अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, दिस इज राना जुवेद अख्तर एमजे कामरास मुल्तान। डियर गाइस, आज के टॉपिक में आपको एलएलसी यूएसए एलएलसी के मुतल्लिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बना चुके हैं और अभी जो बनवाना चाहते हैं अपना अमेजोन बिजनेस के लिए या ईबे बिजनेस के लिए या फिर टिकटॉक बिजनेस के लिए फ्रॉम पाकिस्तान। सो बहुत से यहाँ पे मुझे केस मिले कि एलएलसी नॉट वर्किंग। आई डोंट नो आप किन से बनवा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी को हिट नहीं कर रहा, बट प्लीज अगर आप 1 and 2 लाख एलएलसी अपने लगा के बना रहे हैं तो प्लीज प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट, और जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप ये एलएलसी बनवा रहे हैं सो आप उनसे अपना डॉक्यूमेंट लाजिम लें। लाइक अब मेरे व्यूअर्स या मेरे से जो ऑलरेडी एलएलसी की सर्विसेज ले चुके हैं तो मैं अपने उन क्लाइंट्स को बकायदा आपको एक एक चीज़ दी जाती है। लाइक जब हम अपने क्लाइंट से एलएलसी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट आपकी एलएलसी के लिए पाकिस्तान से फॉर यूनिक एड्रेस आपके लिए बाय किया जाता है और आपके लिए रजिस्टर्ड एजेंट फॉर यूएसए आईआरएस डिपार्टमेंट जिससे हम अपनी एलएलसी इशू करवाते हैं। तो आपकी दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, वन फॉर आपका यूनिक एड्रेस, सेकंड फॉर आपका एजेंट। दिस टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप अपना एड्रेस जो सूट नंबर या यूनिक एड्रेस आपके लिए बाय किया जाता है मस्ट बी नोटराइज। जैसा कि मेरे YouTube चैनल पे या मेरी इस स्क्रीन पे ऑलरेडी जो चल रहे हैं एलएलसी जो हम अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, हम अपने क्लाइंट की बकायदा नोटराइज एड्रेस को नोटराइज किया जाता है और नोटराइज के बाद आपकी एलएलसी पे काम किया जाता है। आपकी एलएलसी, आपका EIN नंबर और आपका वर्क परमिट नंबर, ये सब चीज़ें हम अपने क्लाइंट की एज पर यूएसए स्टैंडर्ड के मुताबिक ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके आपको दी जाती हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन के आपका एलएलसी आप ऑलरेडी बना चुके हैं बट नॉट वर्किंग, ऑफ कोर्स आपका EIN नंबर नॉट रजिस्टर, आपका एड्रेस मल्टी प्लेसेस पर वो यूज़ हो चुका है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि अब जहाँ से भी बनवाएं आप अपने एड्रेस को नोटराइज करवाएं। सो आप अपनी एलएलसी एज पर डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन अपने एजेंट से लाजिम लें। लाइक आप डैशबोर्ड, लाइक आप अपना EIN नंबर और EIN नंबर इवन आप चेक करें अपनी वेबसाइट किस स्टेट में आप बना चुके हैं। सो अपने EIN नंबर के थ्रू चेक किया जाए क्या आपकी एलएलसी एक्टिवेट है या नहीं है। सो ये आप कंफर्म किया करें जिस एजेंट से भी आप एलएलसी बनवा रहे हैं। और सेकंड आप अपना वर्क परमिट नंबर इशू करवाएं एंड आफ्टर दैट जब आप अपना रीसेलर सर्टिफिकेट अपने सप्लायर को देते हैं फर्स्ट नंबर पे तो दैट स्टेट की आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट ही नहीं होता है वहां पे। सेकेंड आपका सप्लायर होलसेल सप्लायर विल नॉट एक्सेप्ट। आप कहते हैं कि सर हम बना चुके हैं अपने एलएलसी या खुद से बना चुके हैं या सर्विस प्रोवाइडर से हम अपनी ये सर्विस ले चुके हैं बट सप्लायर नॉट एक्सेप्टिंग बिकॉज समथिंग प्रॉब्लम। सो यही आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप उन्हीं स्टेट में बनवाएं जहां पे आपको रीसेलर सर्टिफिकेट और आपके होलसेल सप्लायर आपके रीसेलर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करें और आपका रिकॉर्ड, आपका नेम, आपका EIN नंबर, आपका वर्क परमिट नंबर मस्ट बी IRS डिपार्टमेंट में आपका डाटा, आपका रिकॉर्ड होना लाजिम है। बिकॉज जब आपका डाटा चेक किया जाता आपके सप्लायर तो आपका डाटा ही नहीं मिलता, सो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। सो आप अपना प्लान बनाएं जब आप अपनी एलएलसी बनवाना चाहते हैं। कोर्स आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ऑफिशियली बिजनेस एलएलसी फॉर अमेजोन बनाना चाहते हैं या आप ईबे अकाउंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। सो मस्ट आप अपनी एलएलसी जहां से भी ये सर्विस लेते हैं
आप बकायदा उनसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन लें और डैशबोर्ड लें और डिपार्टमेंट में बकायदा अपनी आंखों के सामने चेक करें कि आवर एलएलसी इज एक्टिव और नॉट एक्टिव। सो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद है बिकॉज बहुत से केस मेरे पास आ चुके हैं कि एलएलसी अवेलेबल बट अकाउंट नॉट वर्किंग, अकाउंट बनता ही नहीं है। अकाउंट में जब आप टैक्स इंफॉर्मेशन आप पुट करने जाते हैं तो आपका EIN नंबर नथिंग एक्सेप्ट, सो आप वहां पे स्टक हो जाते हैं। तो यही मैसेज आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप अपनी जहां से बनवाएं, आप एज पर IRS डिपार्टमेंट, एज पर USA किसी स्टेट में जो मेरे मशवरे या मैं रिकमेंड करता हूं अपने जो ऑलरेडी हमसे बनवा चुके हैं, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दिस स्टेट LLC और सेकेंड LLC फॉर एनी स्टेट, उसमें इसमें क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि बहुत सी उनके जहन में कुछ होल्डिंग पॉइंट होते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा स्टेट फॉर 400 में बना के देते हैं, 480 में बना के देते हैं, 500 में बना के देते हैं, बट टेक्सास स्टेट में वाई चार्जिंग 6 to 800। आप इस चीज को समझें कि अगर आप अपना रिटर्न टैक्स फाइल करेंगे तो इन टेक्सास स्टेट में नथिंग एनी फीस आफ्टर 1 ईयर, और इन केस आप फ्लोरिडा में बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपसे सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा और आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। तो बेसिकली मैं जो रिकमेंड करता हूं अपने क्लाइंट्स को, फ्लोरिडा सबसे नंबर 1 पर, टेक्सास स्टेट आपका अमेज़न ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एवरीथिंग। सो नंबर 2 आप आए फ्लोरिडा, नंबर 3 आप वायमिंग पे आए। सो यहाँ पे इन केस आप खुद बनाना चाहते हैं सो प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप बना सकते हैं। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से अपनी ये LLC की सर्विसेज लेते हैं तो मस्ट भी आस्क एंड मस्ट भी कंफर्म योर LLC, योर EIN नंबर, योर वर्क परमिट नंबर, और उनसे आप अपना डैशबोर्ड भी लें। मैं अपने जो क्लाइंट हैं हम बकायदा एक फ़ाइल बना के अपने क्लाइंट को डाटा दिया जाता है ताकि आफ्टर 1 ईयर उनको नोटिस भी दिया जाता है कि आप आफ्टर 1 ईयर आप अपना ये टैक्स रिन्यू करवाएंगे, सॉरी LLC, और आफ्टर 3 मंथ मस्ट भी आप टैक्स फाइल करेंगे। सो जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट LLC बनवा चुके हैं तो वो मस्ट हमारी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्हें अपडेट मिल जाया करेगी। आप यहाँ से भी ले सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे अक्सर मैं अपडेट दे देता हूँ रिकॉर्डिंग फॉर LLC टैक्स फाइल, स्पेशली जो वो मेरे क्लाइंट जो LLC बनवा चुके हैं। प्लीज़ आप मेरे फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक या मेरी वेबसाइट पे जो ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पर ओपन है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर फेसबुक पेज, आप हमारे फेसबुक पेज का विजिट कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी हमसे LLC बनवा चुके हैं, आपकी LLC, आपकी टैक्स फाइलिंग, रिटर्न टैक्स फाइलिंग और रिन्यूअल टाइमिंग हम यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। सो प्लीज़ मेरे उन क्लाइंट से रिक्वेस्ट है कि वो मस्ट भी विजिट किया करें और यहाँ पे आप अपडेट ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ। इन केस आप मेरे पास आते हैं सर LLC एक्सपायर, सो प्लीज़ हम नोटिफिकेशन देते हैं अपनी फेसबुक पेज पर, तो आप जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप अपनी LLC मस्ट बी टैक्स फाइल करें या रिन्यूअल का टाइम आ चुका तो रिन्यूअल लाजिम करें। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत सी अपडेट मिल जाती है। सर्विसेज में जाएं तो आपको यहाँ पर LLC के मुतल्लिक ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे जो ऑलरेडी LLC बनवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह LLC बेस पर आपका बिजनेस अकाउंट अमेज़न, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं अपने क्लाइंट को LLC के साथ 100% आपका बिजनेस अकाउंट अमेज़न वो भी आपको क्रिएट करके दिया जाता है। और इसमें इनकेस बहुत से प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ जाते हैं, लाइक अमेज़न मल्टीपल टाइम वी नीड दिस डॉक्यूमेंट, वी नीड दिस डॉक्यूमेंट, वी नीड दिस डॉक्यूमेंट। हमें पता है कि हमारी LLC 100% इज
करेक्ट, नथिंग एनी इशू। बट अमेज़न का भी ये राइट बनता है इन केस उन्हें कुछ डाउट होता है तो वो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। सो हमारे क्लाइंट जो हमसे एलएलसी बनवा चुके हैं उन्हें बाकायदा एक बिजनेस ट्रिक दी जाती है और बिजनेस के साथ साथ एलएलसी आप बिजनेस अकाउंट कैसे यानी कि बनाएंगे, अमेज़न, ईबे, एडसी, ये सब सर्विसेज अपने क्लाइंट को दी जाती है और इंशाल्लाह हमारे बहुत से क्लाइंट अपने बिजनेस अकाउंट पर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखें आपके सामने जो हमारा फॉर्मेट एमजे कॉमर्स, यहाँ पे हम एलएलसी के साथ यूएसए यूनिक एड्रेस विद नोटराइज रजिस्टर एजेंट और इसके अलावा एलएलसी फॉर्मेशन, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट मेल फॉरवर्डिंग और यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट, EIN नंबर और यहाँ पे सेल्स टैक्स, रीसेलर सर्टिफिकेट, वाइस पेनियर बिजनेस अकाउंट और टैक्स कंसल्टेशन भी आपको फ्री में दी जाती है। बिजनेस आइडिया भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे आए तो यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो 600 DB में अपना पासपोर्ट और अपना CNIC हमें देते हैं और इंशाल्लाह आफ्टर दैट हम क्रिएट करते हैं एलएलसी और एलएलसी पर हम बिजनेस अकाउंट बना के देते हैं अपने क्लाइंट को और हमारे क्लाइंट अपने इन बिजनेस अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को मैसेज देने का मकसद ये कि ऑफकोर्स जब आप अपनी एलएलसी बनवाते हैं तो आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं फॉर अमेज़न, फॉर एडसी, फॉर ईबे या फिर आप अपना टिकटॉक पे, तो जहाँ से भी आप अपने एलएलसी बनवाएं मस्ट बी रिक्वेस्ट वी नीड दैट डॉक्यूमेंट। आल्सो आप खुद से चेक करें ऑफिशियली वेबसाइट से आपकी एलएलसी एक्टिवेट है या आपका नेम एक्टिव है फॉर IRS फॉर योर स्टेट। अगर वो एक्टिव है इट्स अ वेरी गुड और इन केस एक्टिव नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यही केस मेरे पास काफ़ी आ रहे हैं कि सर एलएलसी है हमारे पास, हम अमेज़न अकाउंट बनाना चाहते हैं। ओके, जब बनाया जाता है तो आपका EIN नंबर नथिंग एक्सेप्ट, सो आपका फ़ायदा नहीं होता कि आपकी एलएलसी अब नहीं कुछ कर सकते बिकॉज योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंप्लीट। आपका EIN नंबर आपकी स्टेट से अभी इशू नहीं हुआ, आपकी एलएलसी का आपके नेम से जो बनाई गई वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, फॉर डमी आपको दिया गया है। सो आप गाइस अगर आपको हमसे एनी फॉर सपोर्ट रिगार्डिंग योर एलएलसी, रिगार्डिंग फॉर योर EIN नंबर, रिगार्डिंग फॉर एनी इंफॉर्मेशन एलएलसी से मुतल्लिक, सो आप एमजे कॉमर्स से रब्ता कर सकते हैं। आई होप सो आपकी सपोर्ट की जाएगी और इंशाल्लाह आप अपनी एलएलसी पे पाकिस्तान में बैठ के आप अपना अमेज़न, ईबे, टिकटॉक ये बिजनेस कर सकते हैं। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका दोस्त, आपका भाई जावेद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम।